प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आज का जो मैसेज लेकर आया हूँ आपके सामने, आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24 और 15 में यूँ लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। प्रियो, बाइबल कहती है हमें चुनाव करने के लिए कि हम किस प्रकार का चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं। क्या हम प्रभु की सेवा करने के लिए चुनाव करते हैं या संसार की सेवा करने के लिए चुनाव करते हैं। अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। जबकि मनुष्यों का विश्वास मनुष्यों के अंदर ज़्यादा होता है, मनुष्यों के प्रति ज़्यादा होता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने का, मनुष्यों को आदर देने का, मनुष्य को इच्छापूर्ण लाभ पाने का तमाम प्रकार की इच्छाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं। और मनुष्य इस बात का चुनाव करता है अपने जीवन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश करता है किसी सामने वाले व्यक्ति को, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहता है। उसको आदर देंगे, हम उसका आदर पाएंगे, उसको हम प्रसन्न रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार का लाभ होगा उसको, तो हमें भी वो लाभ दे सकता है। इस प्रकार का विश्वास हम मनुष्य के ऊपर में करते हैं और परमेश्वर को हम दूर छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर में हमारा थोड़ा भी विश्वास नहीं रहता। जबकि बाइबल में सब यिर्मयाह 17 और उसके 5 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो व्यक्ति श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और जब मनुष्य पर भरोसा रखेगा, उसका सहारा लेगा, तो वो तो सच्चाई है कि आपका ध्यान, आपका मन यहोवा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से अलग हो जाएगा, परमेश्वर की तरफ से दूर हो जाएगा और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करेंगे। क्या हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है? क्या हमारे परमेश्वर का काम इतना छोटा है? क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा है जो हमारी किसी भी बात में हमारी सहायता नहीं कर सकता, हमारी मदद नहीं कर सकता? फिर हम मनुष्यों के ऊपर में क्यों इतना विश्वास करते हैं? फिर हम मनुष्यों के ऊपर में क्यों हम इतनी इच्छाएं प्रकट करते हैं कि वो मनुष्य हमारे लिए बेहतर काम करेगा और हम परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर देते हैं। अक्सर मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में खोया रहता है। जब हम निजी अपने स्वार्थ में खोएंगे तो हमारे जीवन में कुछ कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मेरा क्या लाभ होगा, मेरा नाम कितना बड़ा होगा, मेरा पद कितना ऊंचा है, मुझे कितनी प्रशंसनीय नज़र से लोग देखते हैं, हम कितनी उन्नति करते जा रहे हैं, हमारी कितनी सुरक्षा है लोगों के द्वारा। ऐसा हम अपने जीवन में हम महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के विषय में जरा भी नहीं सोचते। अगर हमें नाम लेना है, अगर हमें लाभ चाहिए, अगर हमें पद चाहिए, अगर हमें प्रशंसा चाहिए, अगर हमें सुरक्षा भी चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें परमेश्वर से क्यों नहीं मांग सकते? परमेश्वर वो हम सबको वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको परमेश्वर न देते हो। उसके विषय में चुनाव क्यों नहीं करते? हमारे जीवन में सबसे पहला जो कदम होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए कि वास्तव में हम परमेश्वर की सेवा करें। और लोग जब नहीं करते हैं तो वो अपने जीवन में गलत रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु की सेवा करना उचित समझे और प्रभु की एक बार की बुलाहट से वो दौड़ते और भागते हुए चले आए। मरकुस 1 और उसके 16 पद में यूं लिखा हुआ है कि यीशु शमौन और अंद्रयास को झील में जब वो जाल डाल रहे थे तो उन्होंने उनको बुलाया। और इसी के 20वें पद में लिखा हुआ है कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जाल बिखेरते हुए उन्होंने देखा और उनको भी उन्होंने बुलाया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये चारों व्यक्ति यीशु के एक बार बोलने से दौड़ते ही चले आए। सिर्फ उन्होंने एक बार कहा और दौड़ते चले आए, और उसका चेला वो बन गए, वो प्रेरित बन गए, उसके सेवक बन गए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का चुनाव करते हैं। क्या आप यीशु की चेला नहीं बनना चाहते? क्या आप परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते? क्या आप संसार की चीजों से ज्यादा आप लगाव रखते हैं? संसार का चमक धमक, संसार की सुंदरता, ये सब कुछ तो संसार का है। और बाइबल कहती है कि शैतान संसार का मालिक है, अंधकार का मालिक है, वो हाकिम है, वो परमेश्वर का विरोधी है। अगर शैतान इस प्रकार का कदम मनुष्यों के प्रति अगर बढ़ाता है तो हमारे लिए ठोकर का कारण है। हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं अपने जीवन में कुछ ऐसा चुनाव करते हैं कि परमेश्वर हमें पसंद करे और हम परमेश्वर के हो जाए। यीशु मसीह ने जब इन चारों को बुलाया, वो तत्काल दौड़े हुए चले आए। उनको क्या मतलब था? जब वो अच्छे खासे मछली मार रहे थे, अच्छे खासे अपने जाल को बिछा रहे थे, उनको क्या मतलब था? लेकिन उन्होंने यीशु के इस आदेश का पालन किया अपने जीवन में। उसकी सेवा करना उन्होंने अपने जीवन में उचित समझा। यीशु की सेवा करने से क्या लाभ उन्हें मिला? मेरे प्रियो, यीशु की सेवा करने से उन्हें अनंत जीवन मिला, अनंत काल का राज्य मिला। वो जीवन, वो राज्य जो संसार नहीं दे सकता, वो शैतान नहीं दे सकता, सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। अगर आप बहुत कुछ की इच्छा रखते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं लोग, पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरता। और बाइबल कहती है ना कि हम अपनी दांतों से कब्र को खोदते हैं। हम आराम चाहते हैं, हम तंदुरुस्ती चाहते हैं, हम फैशन चाहते हैं, और संसार की तमाम सारी खुशियां जो हमें प्रभावित कर सकती है हमारे मन को, वो सारी वस्तुएं हम चाहते हैं। लेकिन हम प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते, जबकि प्रभु कहते हैं कि आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। क्या हमें प्रभु की सेवा करने से दूर होना है? क्या हम प्रभु की सेवा करने से भागते हैं? क्या हम प्रभु की सेवा करने से घबराते हैं? प्रभु की सेवा में बहुत सारी तकलीफें हैं, दुख है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन अंत में तो बहुत बड़ा फल है। अंत में तो स्वर्गीय स्थानों में उसके लिए बहुत बड़ी जगह है, और वो प्रभु हमें और आपको दे सकते हैं अगर हम संसार से अलग होते हैं, अगर हम प्रतिष्ठा नहीं चाहते, अगर हम नाम नहीं चाहते, अगर हम पैसा नहीं चाहते, अगर हम अधिकार नहीं चाहते, अगर हम ख्याति नहीं चाहते, तो वो सब कुछ प्रभु हमें देंगे जो उनके राज्य में है, जिस राज्य के विषय में हर एक मनुष्य सोचता है, हर एक मनुष्य जाना चाहता है। हमें उसकी सेवा किस रीति से करनी है, हमें उसकी सेवा कैसे करनी है, हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा अपने जीवन के ऊपर में। अपने जीवन में हमें ये सारी चीज़ें हमें संसार की नहीं मिल सकती हैं अगर आप प्रभु की सेवा करेंगे। हमें प्रतिष्ठा नहीं मिल सकता है, हमें नाम नहीं मिल सकता है, हमें पैसा नहीं मिल सकता है, हमें अधिकार नहीं मिल सकता है, हमें ख्याति नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सब कुछ भी प्रभु देने में सक्षम है, प्रभु देने में सामर्थ्य है। वो सब कुछ जो चीज़ें मैंने अभी नाम लेकर मैंने आपको बताया, वो सब कुछ प्रभु दे सकते हैं अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, कोई भी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आने देंगे अगर आप पूर्ण मन से उसके ऊपर में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आपका विश्वास आपके जीवन का आशीष का कारण होगा, आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाने का कारण होगा, जरिया होगा।
अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वास्तव में आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारी पत्नी छूटेगी, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारे कुटुंबीय लोग छूट जाएंगे, हमारे कुल छूट जाएंगे, हमारी जाति छूट जाएगी, हमारा घर छूट जाएगा, हमारा देश छूट जाएगा, हमारा समाज छूट जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे इस बात को कहते हैं, लेकिन क्या इससे हम प्रभु की सेवा को रोक दें? क्या हमें सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं? हम सब कुछ छोड़ सकते हैं अगर वास्तव में आप सच्चे मन से प्रभु की सेवक हैं, वास्तव में प्रभु की सेवा आप सच्चे मन से कर रहे हैं, तो यह सब कुछ छूट जाएगा और पत्नी को, बच्चों को, कुटुंबियों को, अपने कुल को, जाति को, गांव को, देश को, समाज को प्रभु संभालेंगे। हालेलुया। आपको ज़्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे और एक विश्वासी सेवक हैं प्रभु के, तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। इसमें परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है और आदर और प्रतिफल वो हमें देने वाले हैं। परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है और वही हमको आदर देंगे, वही हमको सम्मान देंगे। जब हम उनको सम्मान देंगे, जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जब हम उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे, जब हम सेवा की कामों को पृथ्वी में फैलाएंगे, परमेश्वर हमको आदर देंगे और उसका प्रतिफल आपको मैं बता चुका हूं, अनंत जीवन होगा। यूहन्ना 12 और 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो गए। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। प्रियो, अगर हम यीशु की सेवा करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु के रास्ते मार्ग पर चलते हैं, तो प्रभु हमारी देखभाल करेंगे, हमें आदर वो देंगे। संसार का आदर नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का आदर तो क्षण भर का होता है, लेकिन परमेश्वर से जो आदर मिलेगा, परमेश्वर से जो सम्मान मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में जो चीजें हमें मिलेंगी, वो संसार हमें नहीं दे सकता। क्योंकि संसार तो शाप से ढका हुआ है। संसार में सिर्फ शाप ही शाप है। आप किस रास्ते पर जाएंगे, हर रास्ते पर आपके लिए कांटा है, हर रास्ते में आपके लिए दुख है, हर रास्ते में आपके लिए परेशानी है। संसार हमें दुख ही देगा। हम संसार में खुश नहीं रह सकते। हमें चुनाव करना चाहिए, और अगर हम चुनाव कर लेते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, तो हमें तत्पर हो जाना चाहिए। इस्राएली लोग जब यहोशू सारे लोगों को इकट्ठा किया था, वहां पर जितने बुजुर्ग लोग थे, जितने अधिकारी लोग थे, जितने बड़े लोग थे, जितने सरदार लोग थे, जितने ऊंचे पद वाले थे, सबको यहोशू बुलाता है और परमेश्वर पूछताछ कराता है यहोशू से कि पूछो इनसे कि ये किसकी सेवा करेंगे। क्या वो मेरी सेवा करेंगे या किसी और की सेवा करेंगे? उनके पास बहुत सारा ऑप्शन था। वो मेरी सेवा करेंगे कि संसार की सेवा करेंगे, शैतान की सेवा करेंगे? परमेश्वर यहोशू के द्वारा इस्राएलियों से और उसके बड़े बड़े अधिकारियों से और ऊंचे पद वालों से पूछ रहा था, वहां के धनाढ्य लोगों से पूछ रहा था कि तुम किसकी सेवा करोगे? चुनाव करने के लिए प्रभु कहा। अगर हम संसार की सेवा करते हैं
अगर हम शैतान के पीछे पीछे भागते हैं, अगर शैतान की बुरी लालसाओं को अपने जीवन में लेकर रहते हैं, तो हमें हमारे ऊपर में दुख ही दुख है। हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि संसार हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं देने वाला। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दुख अगर हम प्रभु की सेवा करते हुए अगर लगा लेते हैं, थोड़ा सा दुख अगर प्रभु की सेवा करते वक्त हम बिता लेते हैं, तो उसका अंतिम फल है अनंत जीवन, जो हमें मिलेगा, आपको मिलेगा। हर एक उस विश्वासी को, हर एक वो उस व्यक्ति को जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसके क्रूस के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु उनको सारी आशीषों से वो भरपूर करेंगे और सारी आशीषें उन्हें अवश्य है कि वो देंगे। हमें अपने जीवन में चुनाव करना है। क्या हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हम अपनी प्रशंसा ढूंढ रहे हैं संसार में? क्या हम धन संपत्ति ढूंढ रहे हैं अपने इस संसार में? क्या हम ऊंचा पद ढूंढ रहे हैं इस संसार में? क्या हम अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है प्रभु की सेवा करने के लिए। इसके पीछे वो व्यक्ति भी और उसका परिवार भी प्रभु के साथ साथ जुड़ा रहा और वो प्रभु के राज्य में प्रवेश किए। हमें और आपको भी चुनाव अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। अवश्य हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। अगर प्रभु यीशु की हम सेवा करते हैं तो हम निराश नहीं होंगे, वो हमें निराश नहीं होने देंगे, परंतु बहुत सारी आशीषों से हमें वो भरपूर करेंगे। इसलिए आज हमें और आपको चुनाव करना है। चुनाव करना होगा कि हम किसकी सेवा करें। प्रभु की ही चुनाव कर लें, क्योंकि हमें उसके द्वारा मीठा फल मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप पवित्र ईश्वर हैं, और जबकि प्रभु हमने अपने जीवन में तेरा चुनाव किया हुआ कि हम तेरे साथ साथ चलेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और हमें संसार नहीं चाहिए प्रभु, जिस संसार में सिर्फ दुख है, क्लेश है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, मृत्यु है, परंतु हमें इसके पार प्रभु हमें जाना है। हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए प्रभु। वो अनंत जीवन का राज्य चाहिए प्रभु जो आपके पास है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो तेरी सेवा करने से घबराते हैं, जो तेरी सेवा करने से भागते हैं। प्रभु, आप उनके हृदयों को बदल दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए। वो अपने जीवन में चुनाव करना सीख जाए, क्योंकि उसके अंत में प्रभु उन्हें बड़ा फल मिलने वाला होगा, और इस वो फल प्रभु आपके पास है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको पकड़ लें, आप उनको ग्रहण कर लें, उनको अपना बेटा और बेटी, अपना बच्चे के रूप में प्रभु उनकी देखभाल करें, ताकि उनका जीवन संसार से अलग होकर और एक आत्मिक और आशीषित जीवन ठहरे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत सारी परेशानियों में हैं, जो दुख का सामना करते हैं। प्रभु, आप उनके दुख को उठाएंगे, आप उनके दुख को दूर करेंगे, और सारी परेशानियों से प्रभु अपने लोगों को जो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु उन्हें आज़ाद करने पाएंगे। प्रभु, हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।